आइए, गुड मॉर्निंग। सिचुएशन चाहे जैसा भी रहे, क्लास चलता रहता है, क्लास चलेगा, ठीक है। आपको जिस दिन अनकंफर्टेबल लगे उस दिन आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। हाँ, नहीं तो उसमें नुकसान आपका होगा ना। ऑफलाइन में जितना आप अलर्ट रहिएगा उतना ऑनलाइन में आप नहीं रहिएगा ना। अब आप तो बच्चे नहीं रहे जो मान लीजिए अपना भला बुरा नहीं समझ सकते हैं, ये बात आप ही महसूस कर लीजिएगा। एक दिन आप ऑनलाइन करके देखिए, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, आपको अपने आप ही ना सजा। हाँ, ऑनलाइन में क्या है कि मन किया देखे था, देखो क्या पका रहे हैं सर, छोड़ नहीं देखेंगे, मम्मी बुला ली, हाँ बस हो गया। किसी को फ़ोन आ गया, क्या कर रहा था, अरे आयुष सर का देख रहे थे क्लास, बस हो गया, ऐसे क्लास टाइम खत्म हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो है ना, हमको सब ज़्यादा डर लग रहा है। मेरा एक छोटा बेटा है 4 साल का, स्कूल कैसे जाएगा बताओ। अभी तो स्कूल जा नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहा था, सो उसी क्लास कराने में और लेट हो गया। आज बदमाशी कर रहा था, बोला नहीं करेंगे क्लास, उसको डरा दूँ, कहा क्लास करवाए थोड़ा। हाँ, अब इस बार भी तो बच्चे आप लोग का चलो जो भी हो, खुले ना खुले, छोटा बच्चे लोग तो इस बार भी नहीं खुलेगा। 2020 गया, 22 हाँ, उन लोग का आप लोग का ठीक है, वैक्सीन सब लग रहा है और स्पीड में बच्चे लोग को भी दे रहा। एक पेज में हम लोग फॉन्ट रेडी करेंगे, 60% पेज में टी फॉर्मेट, और नीचे फॉर्मेट रेडी करेंगे बैलेंस शीट के लिए। अच्छा, इसमें एक बैलेंस शीट नहीं बनता है, तो 2 बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। जैसे सिंगल एंट्री में पढ़े थे, बहुत सिस्टम में पढ़ा दिए हम आपको, ठीक है। भले आप यूज नहीं कर पाइएगा, पर बहुत साइंटिफिक वे में पढ़ाया हुआ है। কেমন আছিস? তাড়াতাড়ি রেডি কর। क्वेश्चन 1 का फॉर्मेट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ऋषि ऑनलाइन में है, ऋषि मिश्रा। कल रात में चाय लस्सी हो रहा, कल रात क्या ग्रुप पे क्या मैसेज काम पढ़, इतना मैसेज कैसे पढ़ेंगे? क्या पता दोनों का क्या हो गया था, मुझे तो ऋषि दोनों को चाय लस्सी का प्रॉब्लम है सर। हाँ, 1-2 मैसेज रहेगा तो पढ़ भी लेंगे। अब देखिए एक बार 47 मैसेज ऑन किया तो हम समझ गए कुछ गंडगोल हो रहा है। महाराजा क्लब अकाउंट का नाम रखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ended
दैट इज 1 मार्च 2013 DRCR अमाउंट रुपीज। इस कॉलम में लिखेंगे हम लोग इनकम और इसमें हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर। देखिए जैसे कि पिछले क्लास में अपने लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग के पास हमेशा क्या रहेगा, हम लोग के पास हमेशा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा। हमेशा बिना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग नहीं बना, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा हमेशा, उसके बिना हम लोग सम्स नहीं बनाते। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट्स में जो जो आइटम्स लिखा हुआ है उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, एंड क्रेडिट वाले को कहाँ लिखना है, डेबिट पर डेबिट या क्रेडिट से उस आइटम को मत लेना जो बैलेंस शीट आइटम हो, उसको मत लेना जो क्या हो, जो बैलेंस शीट आइटम हो। बैलेंस शीट आइटम नहीं लिया जाएगा। जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसका नाम है टू बैलेंस बीडी। उसका नाम क्या है, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जो ऑफ कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, इसको आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप मत लेना। एकदम क्लियर। इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, डोनेशन लेंगे। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग बात किए थे इसके ऊपर, इसको क्या करना हम लोग को कैपिटलाइज करना है। इंटरेस्ट लेना है, प्रोसीड फ्रॉम टूर्नामेंट लेना है। पेमेंट में देखिए आपको रेंट लेना है, आपको वेजेस लेना है, आपको लाइटिंग लेना है। बुक्स एसेट होता है, क्लब के लिए जो बुक्स होता है आपके लिए बुक्स एसेट होता है। जो बुक्स आप खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसको दोबारा बेचा जा सकता है, हाफ दाम तो मिलेगा ही ना, नाश्ता का खर्चा तो निकल ही जाएगा, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस लेंगे, एफडी एसेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस लेंगे। देखो टूर्नामेंट का ये प्रोसीड था, ये प्रोसीड, ये टूर्नामेंट का ये क्या है, एक्सपेंस। जब लिखने बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम टूर्नामेंट तो इन प्रोसीड से एक्सपेंस को लेस करके लिखना। इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि ये क्रेडिट में और ये डेबिट में, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज हो गया। कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज होता है यदि, तो उस स्पेसिफिक एक्टिविटीज से जो फायदा या नुकसान है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 1/4/2012 का आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे और इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटायर लाइफ मेंबरशिप फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन का 50% कैपिटलाइज करना है। ऑन 1/4/2012 को क्लब पॉसेस बुक वर्थ ₹12,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,000 का। इसका मतलब ये ओपनिंग एसेट्स है। एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% ऑन बुक्स एंड इक्विपमेंट के ऊपर 15%। आइए रेडी हैं आप लोग सर, आइए। इनकम में सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, बाय सब्सक्रिप्शन। उसका अमाउंट है 22,000। उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट CY मतलब करंट ईयर 1,500 रुपए का, तो 23,500 निकलेगा। इससे लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, कितने का बताओ तो, 1,000, 22,500।
डोनेशंस कितना बताइए? 2000 इनर कॉलम 5000 ना, उससे क्या करेंगे? क्या नहीं लेना हम लोगों को? जो पोर्शन कैपिटलाइज हो जाता है वो नहीं लेना है। ठीक है, बाय। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना बताओ? 300 रुपया। इंटरेस्ट ऑन एफडी निकालना पड़ेगा। देखिए आपके पास जो एफडी है वो देखिए एफडी का इंटरेस्ट रेट 8% है और उसका अमाउंट है 15,000। तो 15,000 का 8% निकालिए, कितना हुआ? 1200। लेकिन 1/10 को एफडी किए थे 110, इसका मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ का निकाल लो, 600 रुपया होना चाहिए था। ठीक है, पर आपके पास है कितना इंटरेस्ट ऑन एफडी? 300। तो बाकी जो नहीं है आपके पास उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम रखेंगे एक्रूड 300, आउटर 600। उसके बाद क्या देखो? बाय इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट प्रोसीड्स, इनर कॉलम 5000 लेस एक्सपेंसेस 3000, आउटर 2000। आइए डेबिट बाय टू रेंट, $2,400 to wages, 2,500 to lighting charges, 700 to office expenses, to office expenses 5,000। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो चुका है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो ऐसे तो नहीं लेंगे ना। अब क्या बचा हुआ है? टू डेप्रिसिएशन, क्या? टू डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले किस पे चाहिए? बुक्स पे। देखिए हम लोग के पास दो बुक्स है। एक जो बुक्स पहले से था 12,000 रुपए का, इसके ऊपर 20% लेंगे। और एक बुक्स इस बार खरीदे हैं 3,000 का, इसके ऊपर भी 20% लेंगे। लेकिन 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल से लेने से साल भर ही हो रहा है क्या? क्योंकि मार्च का एंडिंग है, इसका मतलब इसके ऊपर भी साल भर का ही होगा ना। इसका मतलब टोटल बुक्स कितना होगी अपने पास?
टोटल बुक्स अपने पास हो गया 15,000। उसका कितना परसेंट? 20%। कितना हो गया? 3,000। अच्छा, बुक्स के बाद दूसरा क्या है देखिए तो दूसरा हम लोग के पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स पहले कितना था देखिए, इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स पहले अपने पास था 15,000 का, और खरीदे हैं क्या? वो भी लेके खरीदे हैं, एक एक को ही खरीदे हैं, मगर उसके ऊपर भी साल भर का ही होगा। तो 15 + 4 कितना हो गया? 19,000, 19,000, एंड उसके ऊपर 15%, 2850। अरे मोहित नहीं क्लास में है, ऑनलाइन में है। अच्छा बता तो सरप्लस कितना होगा? लिख तो नहीं रहा होगा। 5850। यार ये अटेंडेंस देगा गाइड, निकाल। आप लोग मत बताइएगा, मोहित बताएगा सिर्फ। मोहित आप ऑनलाइन में है ना? बताइए सरप्लस कितना है? और ऋषि दोनों मिलके बताएगा। बताएगा क्या? मोहित कहाँ गया? आप लोग बताइए। आप लोग बैठिए 2 मिनट, रिलैक्स हो। टेक्स्ट कर रहा होगा ना? अच्छा अभिता बता दी तब तक। टोटल बताओ। 27,600। 27,600 बताओ। 11,150। आई नोट 1 आना पड़ेगा आपको। नोट 1 calculation for opening capital fund. उसके लिए हम लोग को चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट। चाहिए क्या हम लोग? ओपनिंग बैलेंस शीट। बताइए एसेट्स में बुक्स कितना बताओ? 12,000। इक्विपमेंट कितना बताओ? 15,000। वो क्लोजिंग में जाएगा।
ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि इनकम है। पिछले साल वाला लेना 1000। ओपनिंग कैश ठीक है। कैपिटल फंड थर्टी टू। रेडी, आइए। ये बैलेंस शीट आ जाओ। मार्च 2013। एसेट्स liabilities, amount rupees। आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बुक्स, इनर कॉलम 12,000 एट परचेज 3,000, टोटल 15,000। लेस डेप्रिसिएशन कितना बताओ? 3,000। आउटर कितना? 12,000। इक्विपमेंट कितना? इक्विपमेंट्स 8 परचेज कितना बताओ? परचेज कितना? वो 15 क्या 4 था ना? 19,000। लेस डेप्रिसिएशन 2850। 16150। 8% FD 15,000 inner at accrued interest 300 15,300। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,500। कैश कैपिटल फंड कितना निकालें? कैपिटल फंड 30 एट सरप्लस 11,150 एट डोनेशन। डोनेशन का कौन सा अमाउंट बताओ तो? जो कैपिटलाइज करना है। एट लाइफ मेंबरशिप फीस 2,000। बाले
बाहर ले गया उसको। फिर से 47650 मिल जाएगा। आगे टैली करो बोथ साइड, टैली हो जाएगा। सेम टोटल है क्या? नया फॉर रेडी करिए। क्वेश्चन 2, देखा दोनों में से किसी का आंसर आया क्या? मोहित का आया नहीं। रेडी करो कमेंट। ज्वाइन करके इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने का है। इंडिया पाकिस्तान का कहाँ जा रही है अपने गधे पे बैठ? क्वेश्चन नंबर 2 रेडी करिए।
इंग्लिश में लिखो फटाफट। कैसे है? क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर लिखेंगे हम लोग बंगाल स्पोर्ट्स क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। For the year ended 31st December 2012. ठीक है, इधर क्या लिखेंगे हम लोग बताइए तो? एक्सपेंडिचर, amount rupees, income, amount rupees। ठीक है, देखिए क्या क्या आपके पास में है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। देखिए रिसीट्स में एक कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन 2011 का है, एक 12 का है और एक 13 का। जब भी ऐसा कभी रहे तो ये 11 वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 11 वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और 13 वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ध्यान रखना 11 वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड 13 वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सिर्फ जो मिडिल वाला है, ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट से याद रखना, एडजस्टमेंट से जो भी आइटम को यूज करेंगे उसमें लेस वाला कोई आइटम नहीं होना चाहिए। फिर से बोल दे रहे, इस तरह से जब भी दिया रहेगा ईयर वाइज ब्रेकअप करके, तो ओपनिंग चला गया ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग चला गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, एडजस्टमेंट में कुछ तो रहेगा ना, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, तो कोई भी एडजस्टमेंट जो लेस होता हो वो इस्तेमाल मत करना। कोई भी एडजस्टमेंट जो क्या होता हो उसका इस्तेमाल मत करना। जानता है क्यों? लेस दो ही बात होता है, एक पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, एक अगले साल का। तो यही तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ना 11 वाला, ये 2013 वाला तो एडवांस है ना, तो दोनों यहीं पर दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट में कोई भी आइटम यदि रहे तो क्या नहीं होना चाहिए, कभी ट्रिक दे दे, जान वो ट्रिक लिख दिया एक तो, ये 2011 का फिर से वहां लिख दिया, गलती से इस्तेमाल मत करना। ठीक है, मतलब जो जिस ईयर का संस्कार है सिर्फ उसी ईयर का एडजस्टमेंट। ये कब होगा? देखो ऊपर वाले समय नहीं होगा, ऊपर वाले समय देखो सब्सक्रिप्शन एक साथ था, वहां ब्रेकअप नहीं था ना। जब सब्सक्रिप्शन ब्रेकअप में दिया रहे तो कंसर्न ईयर को लेना और कंसर्न ईयर वाला एडजस्टमेंट ही उसमें क्या करना, ऐड करना, लेस कभी नहीं होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेंगे, डोनेशन लेंगे, एडमिशन फीस हम बोले हैं जैसे इफ नथिंग मेंशन कैपिटलाइज रहेगा तो लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सेल लेंगे। यहाँ देखो सैलरीज लेंगे, रिपेयर लेंगे, इक्विपमेंट नहीं लेंगे, मिसलेनियस लेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, स्टेशनरी लेंगे, एंड कैश बैंक असेट है, अब पेज न लेना। ठीक है, ऋषि मिश्रा मैसेज किया 15 मिनट लेट है, पहला अटेंडेंस उसी का है। यार चहना बच्चे लोग देख रहे ना, चिल्ला सर कोई मौका बना रहा।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2012 का 2012 का कितना है 2000 तो ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2011 मतलब एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर का एडवांस क्या होता है ऐड होगा। इंश्योरेंस प्रीपेड पेड इन एडवांस लेस होगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, डोनेशन कैपिटलाइज माइनस होगा, 10% एप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे है और पर एनम नहीं लिखा है, ध्यान रखना। इसका मतलब टाइम फैक्टर शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। टाइम फैक्टर को कंसिडर मत करना। जो भी एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रहेगा उस पर डेप्रिसिएशन 10% निकाल के बिठा देना। अच्छा, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, एंट्रेंस फीस के बारे में, एडमिशन फीस के बारे में। इसका मतलब क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर और भी कुछ एक्सपर्ट लोग का कहना है, यदि छोटा अमाउंट रहता है 100, 200, 300, 400 तो उसका दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट करिएगा तो रॉन्ग नहीं होगा। पर जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है उसमें ये बोलता है कि क्वेश्चन नहीं कुछ बोला है तो उसको क्या कर देना, कैपिटलाइज। क्या रोशन, आइए बिठाइए। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, बाय सब्सक्रिप्शन। $10,000 एट आउटस्टैंडिंग কত বলতো 2000 एड एडवांस कितना बताओ तो 13,000। बाय डोनेशंस कुछ बोला है क्या, देखो तो। लेस कैपिटलाइज्ड 3,000। आउटर 3,000। एडमिशन फीस नहीं लेंगे, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक कोई इंफॉर्मेशन है 700 रुपये। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। टू सैलरीज कोई इंफॉर्मेशन है 3,500। टू रिपेयर्स 1,000। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। इसमें आउटस्टैंडिंग है तो काट दो, नीचे लिखेंगे। टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बताओ, हाँ इसका इधर बताओ 500 क्या। लेस प्रीपेड कितना बताओ 100। आउटर 400। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस
2000, एड आउटस्टैंडिंग कितना बताओ? 2100। टू स्टेशनरी कोई इंफॉर्मेशन है देखो तो? नहीं, 1000। टू डेप्रिसिएशन किस पे चाहिए? ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पहले से था क्या? वो कितना पहले से? ये तो इस बार का इक्विपमेंट है जो रिसीट एंड पेमेंट में दिया रहता है ना, इस बार जो खरीदते हैं वो है, और एडजस्टमेंट जो दिया रहेगा वो पिछले साल जो खरीदे थे वो है। ठीक है, कितना परसेंट है? 10%, 1500। सरप्लस निकालो, 7500। ऋषि बताएगा, देखो ना, बोला लेट ज्वाइन किए हैं, सब आता है। टोटल कितना? 17,000। आंसर 17 सही है क्या? निकालो ओपनिंग बैलेंस शीट, नोट 1। Calculation for opening capital fund. ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा देखो। कैश 5,000, बैंक 6,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बताओ तो? 2,000। और तो कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एडजस्टमेंट में रहेगा तो ही लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट से एक आएगा, लास्ट ईयर का एडवांस था ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर जो मिला था 1,000 रुपए का, ये कहां से लाए बताओ तो? एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट आइटम एडजस्टमेंट वाला होगा, ठीक है। जैसे पिछले साल एडवांस मिला था सब्सक्रिप्शन, तो पिछले साल मिला था ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्लोजिंग में नहीं, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 13,000 टोटल। इसका नाम रखना कैपिटल फंड 12,000। बैलेंसिंग फिगर
सही है। आइए बैलेंस शीट एड ऑन 31 दिसंबर 2012। Assets liabilities रेडी। एसेट्स में लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्विपमेंट्स कितना बताओ? 15,000। लेस डेप्रिसिएशन 1500, 13,500। प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज का। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? करंट ईयर का 2000। कैश देख के बताओ, कैश 1200। बैंक 8800। कैपिटल फंड बताओ। 12,000। कैपिटल फंड 12,000। एड सरप्लस 7,500। एड डोनेशंस 3,000। एड एडमिशन फीस कितना? 2,000। बालई 24,000। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100। ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000 मिला। सर कैश का अमाउंट 2,200 होगा, आप चेंज करवाएंगे। कैश का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गलत है, हाँ ट्रायल गलत है, उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ठीक कर लो उसको। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल मिस्टेक है, कैश का अमाउंट को ठीक कर लीजिए। অ্যাডভান্স যেটা দেওয়া সেটা দেখ না কত আছে, রিসিট পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট দেখ না। सर रिसीट पेमेंट अकाउंट में दे। एग्जाम है क्या? कितना बजे से? स्टार्ट हो गया। अरे लेके आ, पेपर लेके। ठीक है, देखें ना ऑनलाइन का डायरेक्ट।
आप लोग देखा आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, फीस दे नहीं रहा चलो टाइम पे। हाँ पहले फीस जमा करेगा, पहले फीस जमा करेगा तब आप करेगा। हाँ फीस मिल नहीं रहा और होगा नहीं। ठीक यहीं तक रखिए, थोड़ा होमवर्क करिए तो बच्चों को पेपर सॉल्व करना होगा। 3, 4 दो करिए। अच्छा अभी अब जैसे आप लोग कॉलेज नहीं है तो ये 10 बजे का टाइमिंग आप लोग कंफर्टेबल है क्या? ठीक है हाँ बोली वाले तो 3 बजे शिफ्ट कर देंगे। अरे MCQ है विशाल ना रिटर्न है, जल्दी आ मोबाइल लेके आ। आप फर्स्ट से में जिसका पेपर सॉल्व करना हो क्या करना पहला काम अपडेट कर देना पूरा, तभी ना सर्विस मिलता रहेगा, घर में भी रहेगा आंसर भेजेगा।